नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक दृष्टि से शक्तिशाली व्रत के बारे में। जी हाँ, जिसका नाम है काल अष्टमी। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि इस साल काल अष्टमी का व्रत 11 मार्च को रखा जाएगा या 12 मार्च को। साथ ही इस दिन का सही मुहूर्त क्या है और इसका धार्मिक महत्व क्या माना जाता है। आज के इस विस्तृत सेगमेंट में हम आपको कालाष्टमी से जुड़ी रहस्यमय और महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कालाष्टमी क्या है और ये व्रत किसे समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार कालाष्टमी का व्रत भगवान काल भैरव को समर्पित माना जाता है। भगवान काल भैरव को भगवान शिव का अत्यंत उग्र और शक्तिशाली स्वरूप माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भी संसार में अधर्म, भय और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ता है, तब भगवान शिव अपने भैरव रूप के साथ प्रकट होकर उस अधर्म का नाश करते हैं। और काल भैरव को समय स्वामी भी कहा जाता है, क्योंकि काल का अर्थ समय होता है और भैरव का अर्थ वो शक्ति जो भय का नाश कर देती है। इसलिए जो भी व्यक्ति भगवान भैरव की सच्चे मन से पूजा करता है, उसके जीवन से भय, संकट और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अब बात करते हैं कि मार्च 2026 में कालाष्टमी व्रत कब रखा जाएगा। तो दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि 11 मार्च को देर रात 1:55 पर शुरू होगी और 12 मार्च को सुबह 4:18 तक रहेगी। हिंदू धर्म में अधिकांश व्रत का पर्व उदया तिथि के आधार पर माना जाता है, यानी जिस दिन सूर्योदय के समय वो तिथि रहती है उसी दिन व्रत रखा जाता है। इसी नियम के अनुसार इस वर्ष कालाष्टमी का व्रत 11 मार्च यानी कि आज बुधवार को रखा जाएगा। इस दिन भक्त भगवान काल भैरव की पूजा करके उनसे जीवन में सुख, शांति और सुरक्षा की कामना करते हैं। अब जानते हैं कालाष्टमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो दोस्तों, धार्मिक परंपराओं के अनुसार कालाष्टमी के दिन भगवान काल भैरव की पूजा विशेष रूप से निशा काल यानी देर रात के समय की जाती है। इस दिन निशा काल का शुभ समय 11:35 से 12:23 तक का रहेगा। इस समय में भगवान काल भैरव की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन कुछ अन्य शुभ समय भी बताए गए हैं, जैसे कि ब्रह्मा मुहूर्त आज सुबह का 4:26 से 5:15 तक का है, जो ध्यान और साधना के लिए बहुत पवित्र समय माना गया है। वहीं विजय मुहूर्त दोपहर 1:58 से 2:40 तक का रहेगा और गोलिक यानी कि मुहूर्त सुबह 5:54 से 6:18 तक रहेगा। इन समयों में पूजा, ध्यान और धार्मिक कार्य करना शुभ फलदायी माना जाता है। अब बात करते हैं कालाष्टमी व्रत की पूजा विधि की। जी हाँ, इस दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं। इसके बाद भगवान शिव और काल भैरव का ध्यान किया जाता है। मंदिर या घर में भगवान भैरव की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाकर पूजा की जाती है। पूजा में काले तिल, सरसों का तेल, धूप, दीप और फूल अर्पित किए जाते हैं। कई स्थानों पर भगवान भैरव को काले कुत्ते का प्रतीक भी माना गया है, इसलिए इस दिन कुत्ते को भोजन कराना भी बहुत शुभ माना गया है। ये भी मान्यता है कि जो व्यक्ति कालाष्टमी के दिन पूरे दिन व्रत रखकर रात में भगवान भैरव की पूजा करता है, उसके जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं और उसे विशेष आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। अब समझते हैं कि कालाष्टमी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों में भगवान काल भैरव को अत्यंत शक्तिशाली देवता बताया गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से काल भैरव की पूजा करता है, उसके जीवन में अज्ञात भय, संकट और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। कई लोग मानते हैं कि ये व्रत गुप्त शत्रुओं से रक्षा करने वाला होता है। यदि किसी व्यक्ति को जीवन में बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ रहा हो या मन में अनजान डर बना रहता है, तो कालाष्टमी का व्रत करना लाभकारी माना गया है। तंत्र साधना करने वाले साधक भी इस दिन विशेष साधना करते हैं, क्योंकि कालाष्टमी की रात को साधना के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है।
इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि भगवान भैरव की पूजा करने से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए जो व्यक्ति कालाष्टमी के दिन भैरव की पूजा करता है उसे शिव की कृपा भी प्राप्त होती है। इससे जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है, रोगों से मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ती है और व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक मजबूत भी बना रहता है। यही कारण है कि भारत के कई मंदिरों में कालाष्टमी के दिन विशेष पूजा और भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। तो ये तो थी व्रत की बात। अब बात करेंगे आज के अंतिम सुविचार की। जीवन में जब भी भय, असफलता या संकट सामने आए तभी ये याद रखिए कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी ज्योति उसे दूर करने के लिए पर्याप्त होती है। उसी प्रकार सच्ची श्रद्धा, सकारात्मक सोच और ईश्वर पर विश्वास मनुष्य को हर कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने की शक्ति देता है। जब मन में विश्वास होता है तब रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं और जीवन की कठिनाइयां भी हमें मजबूत बनाकर आगे बढ़ाने का अवसर देती है। तो दोस्तों, इसी सकारात्मक संदेश के साथ हमें दीजिए अनुमति। आप देख रहे थे गृहवाणी, मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। हम फिर मिलेंगे आपसे कल इसी समय एक नए और रोचक विषय के साथ। नमस्कार।